जरा सोचिए, क्या हो अगर हम अतीत में जाकर इतिहास की किसी घटना को बदल सके या फिर भविष्य में जाकर देख पाएं कि आगे क्या होने वाला है। टाइम ट्रैवल ये सिर्फ कहानी और फिल्मों का ही टॉपिक नहीं है। आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि साइंस इस बारे में क्या कहता है और क्या ये सच में मुमकिन है। तो आज की हमारी पड़ताल में हम सबसे पहले कुछ बहुत ही रहस्यमयी यात्रियों की कहानियों को जानेंगे। फिर हम आइंस्टाइन के सिद्धांतों की मदद से समय के रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि क्या भविष्य की यात्रा हो सकती है और अतीत में जाने के क्या खतरे हैं। और आखिर में एक ऐसी दुनिया की बात करेंगे जो शायद हमारी अपनी दुनिया के ठीक बगल में मौजूद है। देखिए, इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं दर्ज हैं जिन्हें आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। ये सिर्फ किस्से कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये ऐसे मामले हैं जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या हमारे बीच सच में टाइम ट्रैवलर्स मौजूद हैं। चलिए, दो सबसे मशहूर मामलों पर नजर डालते हैं। जरा कल्पना कीजिए, साल है 1954 और जगह है टोक्यो का हानेडा एयरपोर्ट। कस्टम अधिकारियों के सामने एक आदमी आता है। देखने में बिल्कुल यूरोपियन, सब नॉर्मल लगता है जब तक कि वो अपना पासपोर्ट नहीं दिखाता। पासपोर्ट पर देश का नाम था टॉरेड, एक ऐसा देश जिसका नाम किसी ने कभी सुना ही नहीं था। उस आदमी को तुरंत पूछताछ के लिए ले जाया गया। वो अपनी बात पर अड़ा रहा कि टॉरेड एक असली देश है जो फ्रांस और स्पेन के बीच है और हजारों सालों से मौजूद है। उसने अपनी कंपनी के कागजात, होटल बुकिंग, यहां तक कि कई यूरोपियन देशों की करेंसी भी दिखाई। पर जब उसे मैप पर टॉरेड दिखाने को कहा गया तो वो हैरान रह गया। जहां टॉरेड होना चाहिए था वहां अंडोरा नाम का देश था जिसके बारे में उसने कभी सुना ही नहीं था। अधिकारी भी कंफ्यूज हो गए। उन्होंने उसे पास के ही एक होटल के कमरे में दो गार्ड्स की निगरानी में रखा, जिसका बाहर निकलने का कोई और रास्ता था ही नहीं। अगली सुबह जब दरवाजा खोला गया तो वो आदमी वहां नहीं था। वो बस हवा में गायब हो गया था। ये रहस्यमयी घटना हमें दशकों बाद हुए एक और मामले की याद दिलाती है, जहां एक आदमी के पास ऐसी जानकारी थी जो लगभग नामुमकिन। साल 2003 एंड्रू काल्से नाम के एक शख्स को इनसाइडर ट्रेडिंग के शक में गिरफ्तार किया गया। पता है क्यों? उसने सिर्फ 2 हफ्तों में केवल $800 से $350 मिलियन बना लिए थे। उसने 126 बहुत ही रिस्की ट्रेड किए और हर एक में सफल रहा। यह सिर्फ किस्मत नहीं हो सकती थी, इसके होने की संभावना ना के बराबर। जब एफबीआई ने उससे पूछताछ की तो उसने एक ऐसा दावा किया जिसने सबके होश उड़ा दिए। उसने कहा कि वो साल 2256 से आया एक टाइम ट्रैवलर है। उसने कहा कि अगर उसे छोड़ दिया जाए तो वो 2003 के स्टॉक मार्केट क्रैश जैसी घटनाओं की भविष्यवाणी भी कर सकता है। लेकिन इससे पहले कि उसकी कहानी की पुष्टि होती, वो भी जमानत मिलने के बाद रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया। आज तक उसका कोई पता नहीं चला। तो क्या ये लोग सच में समय यात्री थे या इन कहानियों के पीछे कोई और ही राज है? इन सवालों का जवाब पाने के लिए हमें साइंस फिक्शन से निकलकर असली फिजिक्स की दुनिया में कदम रखना होगा। और इसकी शुरुआत होती है टाइम के बारे में हमारी पूरी सोच को बदलने से। देखिए, सदियों तक हम न्यूटन की तरह सोचते थे कि समय एक नदी की तरह है जो हर किसी के लिए हर जगह एक ही रफ्तार से बहती है। लेकिन फिर आए आइंस्टाइन और उन्होंने कहा, नहीं, समय नदी नहीं बल्कि एक लचीली चादर की तरह है जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। और ये चादर आपकी स्पीड और ग्रेविटी के हिसाब से खिंच और मुड़ सकती है, जिससे समय की रफ्तार भी धीमी या तेज हो सकती है। आइंस्टीन ने इसे एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझाया। सोचिए, आप एक चलती हुई ट्रेन में चल रहे हैं। आपकी स्पीड और ट्रेन की स्पीड जुड़ जाएगी, लेकिन अगर आप उसी ट्रेन से एक टॉर्च जलाएं तो उस लाइट की स्पीड ट्रेन की स्पीड में नहीं जुड़ती। लाइट की स्पीड हमेशा एक जैसी रहती है। अब सवाल यह है कि ऐसा कैसे हो सकता है? इसका एक ही जवाब है, चलती हुई ट्रेन के लिए समय खुद धीमा हो जाता है। इसी कमाल के आइडिया को टाइम डायलेशन या समय का विस्तार कहा जाता है। इसका सीधा मतलब है कि आप जितनी तेजी से चलेंगे, आपके लिए समय उतना ही धीमा बीतेगा उन लोगों के मुकाबले जो स्थिर हैं। और पता है, यही वो वैज्ञानिक सिद्धांत है जो भविष्य की यात्रा को सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि एक हकीकत बनाता है। तो ये आइडिया सुनने में तो बहुत कमाल का लगता है ना, लेकिन क्या इसका कोई सबूत भी है? क्या हमने कभी असल दुनिया में टाइम डायलेशन को होते हुए देखा है? जवाब है हाँ, और ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। 1971 में वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बेहद सटीक एटॉमिक घड़ियों को एक साथ सेट किया। कुछ को जमीन पर रखा और कुछ को हवाई जहाजों में रखकर दुनिया का चक्कर लगवाया।
जब हवाई जहाज वापस आए तो उनकी घड़ियां जमीन पर रखी घड़ियों से 1 सेकंड के कुछ अरबों हिस्से पीछे थीं। ये छोटा सा अंतर ही इस बात का पहला ठोस सबूत था कि भविष्य की यात्रा मुमकिन है। असल में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस पर आज लाखों लोग निर्भर करते हैं और वो इस अजीब से इफेक्ट को समझे बिना काम ही नहीं कर सकती। हम बात कर रहे हैं जीपीएस की। हमारी पृथ्वी का चक्कर लगा रहे सैटेलाइट्स बहुत तेज स्पीड से घूम रहे हैं, जिससे उनकी घड़ियां हमारे मुकाबले धीमी हो जाती हैं। लेकिन साथ ही वो पृथ्वी की ग्रेविटी से भी दूर हैं, जिससे उनकी घड़ियां तेज हो जाती हैं। जीपीएस सिस्टम को इन दोनों इफेक्ट्स का लगातार हिसाब लगाकर अपनी घड़ियों को ठीक करना पड़ता है। अगर ऐसा ना हो तो हमारा जीपीएस हर दिन कई किलोमीटर्स गलत लोकेशन बताएगा। तो ये तो साबित हो गया कि हम भविष्य की यात्रा कर सकते हैं, पर असली सवाल जो हम सबको खींचता है वो ये है कि क्या हम अतीत में वापस जा सकते हैं? क्या हम गुजरे हुए कल को अपनी आंखों से देख सकते हैं या उसे बदल भी सकते हैं? थियरी के हिसाब से वर्म होल या आइंस्टाइन रोजन ब्रिज स्पेस टाइम में एक शॉर्टकट हो सकता है जो हमें अतीत में ले जा सकता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, एक ऐसा पैराडॉक्स जो टाइम ट्रैवल के पूरे आइडिया को ही चुनौती देता है। इसे कहते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स कुछ ऐसा है, मान लीजिए कि कोई टाइम मशीन बनाकर अतीत में जाता है और अपने दादाजी से उनके जवान होने पर मिलता है, और किसी तरह वो उन्हें अपनी दादी से मिलने से रोक देता है। इसका मतलब हुआ कि उसके पिता का जन्म ही नहीं होगा और इसलिए उसका भी जन्म नहीं होगा। लेकिन अगर उसका जन्म ही नहीं हुआ तो वो अतीत में गया कैसे? ये एक ऐसा लूप है जो खुद को ही कैंसिल कर देता है। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस पहेली के कुछ हल जरूर सोचे हैं। इसके दो मुख्य समाधान हैं। पहला, ये कि ब्रह्मांड ऐसे पैराडॉक्स को होने ही नहीं देता। आप अतीत को बदल ही नहीं सकते क्योंकि वो पहले ही हो चुका है। आप बस एक दर्शक बनकर उसे देख सकते हैं। और दूसरा, मल्टीवर्स थ्योरी, जो कहती है कि जैसे ही आप अतीत में कुछ बदलते हैं, आप अपनी टाइमलाइन नहीं बदलते बल्कि एक नई पैरेलल टाइमलाइन बना देते हैं। और ये जो पैरेलल टाइमलाइन का आइडिया है ना, ये हमें इतिहास की सबसे अजीब और सबसे अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट की गई घटनाओं में से एक की तरफ ले जाता है। 12वीं सदी, इंग्लैंड का एक छोटा सा गांव वुलपिट। वहां अचानक 2 बच्चे मिले, एक लड़का और एक लड़की, जिनकी त्वचा का रंग हरा था और वो एक ऐसी भाषा बोल रहे थे जो किसी ने नहीं सुनी थी। लड़का तो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहा, पर लड़की बच गई। उसने धीरे धीरे इंग्लिश सीखी और एक हैरान करने वाली कहानी सुनाई कि वो सेंट मार्टिन लैंड नाम की जगह से आए थे, जहां हमेशा शाम जैसा मौसम रहता है, और वो एक चमकती हुई गुफा के जरिए हमारी दुनिया में आ गए। इन हरे बच्चों की कहानी को आज तक कोई ठीक से समझा नहीं पाया है। क्या ये बस एक पुरानी लोक कथा है या फिर ये समानांतर ब्रह्मांडों का एक दुर्लभ सबूत है? एक और दुनिया जो हमारे साथ साथ मौजूद है और शायद किसी तरह के पोर्टल से जुड़ी हुई है। आखिर में हमें ये याद रखना चाहिए कि विज्ञान हमेशा बदलता रहता है। 100 साल पहले ये सोचना भी नामुमकिन था कि समय धीमा हो सकता है। आज ये एक साबित हो चुकी हकीकत है जो हमारी टेक्नोलॉजी को चलाती है। जैसे आइंस्टाइन ने न्यूटन की फिजिक्स को आगे बढ़ाया, हो सकता है कि कल कोई नया दिमाग हमारी आज की समझ को भी पूरी तरह से बदल दे। तो ये हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाता है, आज का कौन सा असंभव विचार कल की हकीकत बनेगा? क्या टाइम ट्रैवल हमेशा साइंस फिक्शन ही बना रहेगा, या ये बस समय की ही बात है कि हम कब समय के मालिक बन जाएं?